नमस्कार दोस्तों। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ्स के इस क्लास में हम औसत पढ़ रहे हैं और औसत के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे, उनके फॉर्मूले को हम देखेंगे कि कैसे हम औसत को आसान बना सकते हैं। तो हेडिंग वही है हमारे पास, औसत। और औसत में हम जो है, औसत का नॉर्मल फॉर्मूला तो हमें पता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। परंतु अगर संख्याएं प्राकृतिक हों, यानी प्राकृतिक संख्याओं का, वर्गों की संख्याओं का, उनकी ट्रिक्स कौन सी होंगी जो हम आसानी से निकालेंगे। अगर ये सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रिक बेस जो है एवरेज वाला देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं औसत। ठीक है, जिसमें पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वह क्या है, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होंगी उनके बारे में। प्रथम, या सीधा लिखो आप, तो प्राकृतिक एन प्राकृतिक संख्याओं, एन प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का औसत, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो सीधे किससे शुरू हो जाती हैं, एक से शुरू हो जाती है। एक, दो, तीन, चार, ना। इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं चलती जाएंगी वो सभी की सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अप्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके आगे क्या लगा हो, माइनस लगा हो। जिनके आगे माइनस लगा होता है वह अप्राकृतिक संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है और अप्राकृतिक संख्या कौन सी है। एन प्राकृतिक संख्याओं का जो एक ट्रिक है, वह ट्रिक क्या है, अगर आपको बोल दिया जाए जैसे कि एक से लेकर 20 या 1 से लेकर 17 तक की प्राकृतिक, 1 से लेकर 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का औसत औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करिए। यह प्रश्न हो अगर आपके सामने, तो आप औसत निकालेंगे कैसे। आप तो ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +, इस तरह से आप कहां तक आ जाएंगे, 17 तक आ जाएंगे। और उसके पास जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं का उसमें भाग दे देंगे। यह जो पैटर्न है बिल्कुल सही है, लेकिन ये लेंदी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आसान तरीका देखते हैं। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका में एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो याद रखना है आपको, कि अगर आपको 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, चाहे 1000 तक दे रखी हो, चाहे 10,000 तक दे रखी हो, आप एक चुटकियों में आप उसका औसत निकाल सकते हैं। कैसे, एन प्राकृतिक संख्याओं का बराबर औसत बराबर n+1, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1। ठीक है, और बटे में आप क्या लिख देंगे, उसका 2 लिख देंगे। बटे में आप लिख देंगे उसका 2 लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं दे रखी हैं, तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 17। एन हमारा क्या हो गया, 17 हो गया। फॉर्मूले के अनुसार 17 में हमको ऐड क्या करना है, 1 करना है। इसको किससे भाग देना है, 2 से देना है। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 18/2, 18/2। तो इसका औसत क्या आया, इसका औसत आया 9। ठीक है, इससे आसान आपको हम टिप्स नहीं दे सकते, यह सबसे आसान है। आज की क्लास में मैं मैथ्स के औसत से जुड़े हुए जितनी भी टिप्स हैं उन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, सारे के सारे सवाल जो हैं बहुत इजी हो जाएंगे। देखिएगा, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको उसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, प्रश्न है, क्वेश्चन सही है कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 200 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 200 तक की संख्याओं का औसत। देखो, अब ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक हैं। एक कैसा है, प्लस में लिखा हुआ है, 200 भी प्लस में है, तो ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक है। और सिंपल हमको इसने क्या दे दिया है, एक नंबर दे दिया है और n नंबर दे दिया। n मतलब अंतिम संख्या, n मतलब
अंतिम संख्या, और n हमारे पास क्या है, n बराबर है हमारे पास 200। n बराबर क्या आ गया 200। बस इसको फॉर्मूले में लिख देंगे। फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2। n कितना है, n है 200। ठीक है, प्लस में क्या करना है 1 करना है, अपॉन में क्या लिखना है 2 लिखना है। कितना आ गया भाई, इसमें आ गया 201। 201 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 0, और फिर इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10.5 जो है इसका आंसर, 10 पंजे यही आएगा। 2 पंजे 2 एकम 2 0। ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, यही आंसर क्या आएगा इसका, औसत आ जाएगा 10.5 जो है इसका आंसर निकल जाएगा। जिस तरह से अगर 200 होता तो उसका औसत क्या आधा आधा करना होता हमको, लेकिन वो तो आधा नहीं करना है, हमें हमें क्या करना है, औसत निकालना है। इसी तरह से अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 201 दी हुई होती तो हमारा आंसर क्या होता, देखिए n प्लस 1/2 बराबर 2 0, 1 प्लस 1/2 बराबर 202, 202, 202 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे, 2 एकम 0 और 2 एकम 101। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके सामने ये कितने आ जाएंगे, 105 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105। ये 101 जो होगा इसका आंसर होगा। इस तरह से हमें ये आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको इस तरह से दे दिया जाए, अगर वो जो संख्याएं हैं वो आपको सम और विषम करके दे दिया जाए या बीच में से कहीं दे दिया जाए, तो फिर उसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए क्या करना होता है वो देखिएगा। अगर आपको दे दिया जाए ऐसा प्रश्न जिसमें ये आए, प्रश्न नंबर 2 जो है वो ये है कि 4 5 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ठीक है, ज्ञात करिए। 4 5 6 7 8 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनका औसत ज्ञात करना है तो कैसे। इस बात में अगर इस सब प्रश्न में अगर आप गौर करेंगे, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, लगातार है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं। हाँ, ये जरूर स्टार्टिंग से नहीं है, लेकिन जहां से ये शुरू हुई है वहां पे इनमें कोई भी संख्या को हमने मिस नहीं किया है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आता है। अब इस वाले में हमें क्या करना होता है, इस तरह के अगर कभी सवाल आ जाए आपके सामने, तो इस सवालों में आपको जो अंतिम संख्या है और जो प्रथम संख्या है, जो अंतिम संख्या है और जो प्रथम संख्या है, उन दोनों को जोड़ना है और उनके योगफल में आपको 2 से विभाजित करना है, और वो जो आएगा वही औसत होगा। जैसे कि इसमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक बार चीज नोट करके चलिए। यदि 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 संख्याएं यदि संख्याएं यदि संख्याएं जो हैं, संख्याएं लगातार वाले क्रम में हो, यदि संख्याएं लगातार वाले क्रम में हो, तो यदि संख्याएं लगातार वाले क्रम में हो तो a n प्लस a1/2, a n प्लस a1/2, यानी कि यहां पर a क्या है, a n क्या है, a n होगा अंतिम संख्या, ठीक है, और a1 होगा यहाँ पर, a1 हो जाएगा प्रथम संख्या, a1 होगा प्रथम संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें जो शर्त है वो शर्त क्या है कि ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं प्राकृतिक होने के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। प्राकृतिक होने के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो 8 प्लस 4, हमारा ए एन कौन सा है, अंतिम लगातार संख्या कौन सी है, 8 है, और प्रथम जो संख्या वो कौन सी है, 4/2 बराबर 12/2।
तो आंसर क्या आएगा हमारे सामने, 6 आंसर आ जाएगा हमारे आंसर क्या आ जाएगा हमारे सामने, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ से। इसी तरह का एक और प्रश्न कीजिएगा, देखिएगा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का औसत ज्ञात करिए, का औसत। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी सारी संख्याएं कैसी हैं, बराबर है। इनमें जो अंतर है कितना है, समान अंतर है, एक एक का ही इनमें अंतर देखा जाता है। तो वही हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, क्या, ए एन, और फाइंड आउट करेंगे ए वन। ए एन मतलब अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दे रखी है तो उनमें अंतिम संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है हमारे सामने 18, और जो पहली संख्या है लगातार संख्या में वो कौन सी है, वह है 12। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, ए एन प्लस ए वन अपॉन 2। ए एन कितना है, 18 है, ए वन कितना है, 12 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। 2 में 2 से इसको भाग दिया तो आंसर कितना आया हमारा, 15 आंसर आ गया। ठीक है, 15 आंसर आ गया। यह था यदि n संख्याएं दे रखी हैं, भले वो कहीं से भी हों लेकिन लगातार होना चाहिए। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो अंतिम संख्या +1 करना है, लेकिन वो संख्याएं शुरू से शुरू होनी चाहिए। 1 से लेकर चाहे 15 हो, 1 से लेकर चाहे 500 हो, 1 से लग रहा चाहे 1000 तक हो। ठीक है, मगर अगर वही प्राकृतिक संख्याएं बीच में से कहीं देख रही हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत आसान सा है, ट्रिक से हमने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, इसी तरह से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कुछ चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है। कैसे होता है देखिएगा, इसमें अगर पूछा जाए आपसे प्रथम n, n का मतलब होगा हमेशा बहुत सारी संख्याएं, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो देखिएगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाएं, वही जैसे और नंबर, इवन नंबर, सम और विषम वाली जो चीज है वही वाले सम। अब सम संख्याएं अगर एक से पूछ लिया जाए या कहीं बीच में से पूछ लिया जाए तो कैसे होगा, प्रथम n संख्या, प्रथम 6 संख्या जो कुछ हो इस तरह से दे दिया जाए। जैसे आपके दिया गया क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जो 5 में क्या है, अब सम संख्या दे दी जाएगी आपके 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो ठीक है 10 और 12। ठीक है, ये कितनी संख्याएं होगी आपके सामने, 6 हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, आपके पास जितनी संख्याएं दी गई हो, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई हो उनमें कुछ नहीं करना, +1 कर देना है। उनमें क्या करना है, +1 कर देना। जैसे यहाँ पे संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 + 1 बराबर इसका औसत कितना आएगा, 7 आएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हो आप। कौन सी, अगर यही सारी की सारी संख्याएं जो है समान अंतर से हैं, सारी संख्याएं समान अंतर से हैं, देखा जाए तो इन सब में 2-2 का अंतर है। ठीक है, अब वही हम ले सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला भी ले सकते हैं हम, कौन सा, an प्लस a1 अपॉन 2, a1 क्योंकि सारी लगातार आ रही है, 2, 4, 6, ठीक है, लगातार ये गैप बराबर आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। an कौन सा है, 12 है। ठीक है, a1 कौन सा है, 2 है, बटे में 2 किया तो कितना आया, 14/2। आंसर में क्या आएगा आपके, 7।
आंसर में कितना आ गया हमारे 7 आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, दोनों आंसर आपने मैच कर लिए हैं। तो सम संख्याएं अगर दे रखी हो तो उसमें ज्यादा कोई भाग भाग नहीं करना है, केवल संख्याओं को गिनो और उसमें एक जोड़ दो। अगर सम संख्याएं दे रखी है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, संख्याओं को आपको जोड़ना है, संख्याओं को आपको गिनना है और गिनने के बाद आपको उसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो संख्या है एक से दे रखी हो, एक से दे रखी हो तो फिर क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक प्रश्न है हमारे सामने है, ठीक है, एक से 39 तक या एक से चलो 43 तक ले, तो 1 से 43 तक सम संख्याएं, सम संख्याओं का औसत, 1 से 43 तक सम संख्याओं का औसत, 1 से 43 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 43 तक सम संख्या, अब 43 तो सम संख्या है ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, जब भी सम संख्या ज्ञात करने की बारी आए और एक से पूछ लिया जाए, 1 से 79, 1 से 51, 1 से 53 ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो उसमें जो अंतिम संख्या है उस अंतिम संख्या के साथ वो 2 जोड़ेंगे और 2 से हम क्या कर देंगे, उसको भाग लगा देंगे। देखिएगा 1 से 43 तक, ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, n आ गया हमारे पास 43। n में हमेशा याद रखना जहां तक नंबर चल रहे हैं उसको n बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2/2। तो यहाँ n कितना है 43, ऐड कितना करना है 2 ऐड करना है, डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, कितना हो गया 45 हो गया, 45 में 2 से भाग दिया कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह है इसका क्या निकल गया, औसत निकल गया। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। लेकिन ये जो औसत है इसे सही नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि आपने यहां पर n की जो वैल्यू है वो विषम रख दी, हमें सम संख्या देखनी है, तो हमें यहाँ पर क्या 42 जो है सम संख्या है क्या? नहीं है। सम संख्या कौन सी है यहाँ पे, अंतिम सम संख्या कौन सी होगी 43 तक में, n बराबर तो जो है 43 है, लेकिन n जो है सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या कौन सी होगी, वह होगी 42 प्लस 2, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया किससे 2 से, तो कितना आ गया 44/2 बराबर 22। यही होगा राइट आंसर, जो पहले था वो नहीं होगा। क्योंकि n में आप लोग हमेशा एक चीज को याद रखिए, n हमेशा लगातार संख्या होगा जो अंतिम संख्या होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे। इसी सवाल को अगर हमने इस तरह से विषम संख्या में कर दिया तो कन्वर्ट, क्योंकि 43 तो विषम है, विषम संख्या में जो है 2 नहीं आता, 2 को नहीं जोड़ेंगे हम, उसकी जगह क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे। अगर हमें विषम संख्या को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर विषम संख्या को जोड़ना है तो हमें 1 नहीं जोड़ना है, हमें 2 नहीं जोड़ना, 1 जोड़ना है। जैसे इसी प्रश्न को करें हम लोग 1 से 43 तक, 1 से 43 तक की विषम संख्याओं का औसत, 1 से 43 तक विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। अब 1 से 43 में सबसे पहले आप n ढूंढिए, n क्या है, n क्या होना चाहिए, आखिरी विषम संख्या होनी चाहिए। आखिरी विषम संख्या कौन सी होती है 1 से 43 तक, 43 खुद अपने आप में क्या है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जो केवल और केवल खुद से विभाजित हो, जो केवल और केवल क्या हो, खुद से विभाजित हो, है ना, वह कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। 43 हो गया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, मीन्स ये 43 + 1/2, तो आंसर कितना आ गया 44/2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे 22 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, है कि नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, बस ख्याल ये रखना है कि अगर सम संख्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको अंतिम सम संख्या लेनी है और उसमें 2 जोड़ने हैं, और अगर विषम संख्या से पूछा जा रहा है तो आपको जो है विषम संख्या लेनी है और
जो है विषम संख्या लेनी है और आपको उसमें एक को ऐड करना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, जरूरी है। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले जो हैं आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रश्न ये हो हमारे सामने n प्राकृतिक संख्याओं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे n प्राकृतिक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से ये जो n का स्क्वायर का औसत का ये औसत पूछ रहे हैं आपसे। तो आप पैटर्न कौन सा करोगे, पहले इनका वर्ग निकालोगे और उस वर्ग के बाद इसमें से n छाटोगे और प्लस छाटोगे, उसके बाद +1 करके करोगे। हैं, ऐसे नहीं करना है हमें, ये वाला तरीका सही नहीं है इसका। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हम करें। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है n+1 2n+1 बटा 2, n+1 2n+1 बटा 6 होता है। अब यहां पर n क्या हमारे सामने, n जहां तक हमको बोला जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस n की जगह मैंने लिख दिया, यहां पर हमको बोल दिया गया कि आप जो है 8 के वर्गों तक का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब इसको फॉर्मूले में लिखते हैं, 8 जोड़ 1 और 2n 2 इंटू 8 + 1 बटा 6। फिर इसको सॉल्व किया, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को करना 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया 17। 17 को हमने डिवाइड करना है कितना, 6 से। इसको यहीं पे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 17 को 3 से गुना करो, 17 तिया 51, 51 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। यह जो है इसका औसत निकल कर आ गया, ठीक है। 5 तक का अगर हम करते, ठीक है, ये जो औसत है इसका निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम आसानी से ये जो प्रश्न है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस औसत के प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने हम रखेंगे जो बिल्कुल आसान से होंगे, जो हमें आने चाहिए। कल इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इसके इंटरेस्टिंग सवाल करूंगा जो थ्योरिकल्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा।